एडवोकेट अहमद अवैस साहब, क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों पर आप? क्या हुकूमत के पास उखाड़ पछाड़ के और कोई काम नहीं है? 25 करोड़ अवाम जो हैं किस मुसीबत में फंसे पड़े हैं। अच्छा, 25 करोड़ अवाम आप कभी गौर कीजिए कि पॉवर्टी लाइन के नीचे की जो सतह है हाँ। वो कोई 12-12.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हाँ, और आज तक किसी बजट में उनका जिक्र तक नहीं आया। ठीक, वो भी तो इंसान है ना, सही, उनके अंदर भी यही दिल है, यही उनके शरियानों में सुर्ख खून है। ठीक। अपने बच्चों के मुतालिक वही जज्बात रखते हैं जो हम रखते हैं। लेकिन सर एक सप्लीमेंट्री सवाल कर लूं, उन 25 करोड़ में से चंद करोड़ केपी में भी है ना, उन चंद करोड़ में से वो चंद 10-12 भी थे जो सवात में बह गए। तो सर ये बैड गवर्नेंस कब तक चलती रहेगी केपी में? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ये बात जो है आपकी सवात वाली बात जो है, मैंने परसों जब जिस दिन वाक़या हुआ था जी, उस दिन भी और उससे अगले दिन भी बड़ी वाशगाफ अल्फाज में ये बात की थी कि ये दिल खराश वाक़या मैंने देखा, मेरा तो दिल फट गया वो देखकर। इस कदर तकलीफ हुई मुझे वो देखकर। और सबसे पहले मैं एक्यूज करता हूँ उसके लिए गंडापुर को कि उनकी हुकूमत थी, उन्होंने जो सदमहरी का सबूत दिया और शायद वो हसास दिल शायद उनके अंदर नहीं है जो होना चाहिए दुरुस्त, एक सियासतदान के और एक लीडर के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त। और साथ ही साथ अगर उन्होंने पहलू तही की या उन्होंने उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लीजिए आप, तो कोर कमांडर पेशावर कहाँ थे? वो इंसान नहीं थे। कितने हेलीकॉप्टर उनके डिस्पोजल पे हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट उनके डिस्पोजल पर है। उनकी जानें बचाने के लिए वो अब क्यों नहीं पहुंचे? क्यों तमाशा देखते रहे कि ये क्योंकि केपी की क्या हुकूमत है, पीटीआई की? सर ये अव्वलीन जिम्मेदारी तो हुकूमतों की है ना इन मामलात पे, इस किस्म के मामलात पे। इमरान खान साहब कहा करते थे कि मगरिब में एक पुल भी गिर जाए तो वजीर आजम इस्तीफा दे देता है। सर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये आप इस बात को, तो बात की बात है ना कि जिम्मेदारी किसकी थी या नहीं थी। ठीक, उस वक्त इंसानी जान बचानी थी, फिर आप जिम्मेदारी की बात करते बाद में। ठीक, हम तमाशा देखते रहे हैं कि ये हुकूमत ने किसे नहीं बचा सकी और ये लोग डूब गए। सारे सूबे तमाशा देखते रहे हैं। मुझे बड़ी दुख हुआ है इसलिए कि हमारे में कमी है इस बात की। वो हिस्स जो वो हसास दिल जो है जो होना चाहिए हमारे लीडरान में, किसी में नहीं मुझे नजर आया। मुझे बड़ी दुख हुआ इस बात। ठीक, ठीक। और मेरा तो सर जब आप जिम्मेदार समझते हैं वज़ीर आला गंडापुर को साना सवात का, तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए ना। इसका मतलब है उनसे मैनेज नहीं हो रहा। साना है मरी पंजाब हुकूमत का हुआ, साना है मरी से लेके साना है सवात तक आ जाए, पीटीआई की एक ही दास्तान। कौन नहीं देगा? क्यों इस्तीफा? वो देगा इस्तीफा। ये इसमें फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं। वो डिपार्टमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फौज का भी है। वो क्यों नहीं आए? वो जब यहाँ पे लोग फंसे हुए थे या चेयर लिफ्ट में, तो 2 दिन लगाए थे इन्होंने वो निकालने के लिए। क्या फौज नहीं गई थी वहां पर? और जाती नहीं है, अपनी फॉरेन बोट्स लेके जाते हैं, वहां से रेस्क्यू करते हैं। क्यों तमाशा देखा वहां पे? इंसान की जान जा रही है और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ठीक, इस पर जरा बरस जफर साहब का बाद में कमेंट लेंगे, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए बस। तो आप समझते हैं कि मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए जी बताइए, आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट गिराने की, या नहीं गिर सकती है? मेरा ख्याल है पीछे पड़े हुए हैं। जब सब पीछे लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। क्राइसिस बढ़ जाएगी या हंगामा आराई और हो जाएगी। कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि ये लोग जो हैं ये खौफजदा हैं। असल में बात यह है कि जो हुकूमत फेडरल हुकूमत है और जो नून लीग की हुकूमत है मेनली, ये पानी के बबल के ऊपर हैं, इसलिए हर वक्त खौफजदा हैं। ये हर वक्त खौफजदा हैं कि अगर ये अटैकिंग पोजीशन में नहीं रहते हैं तो ये किसी वक्त भी फॉल ना कर जाए। लिहाजा हर एक को ख़त्म किया जाए। जिस तरह सांप जो होता है ना, आपने देखा सांप इसलिए डंक मारता है काट के और मार छोड़ता है अपने ओपोनेंट को कि उसको खौफजदा होता है कि कहीं मैं ना मारा जाऊं। यही कैफियत इनकी है। ठीक, इसलिए ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे जरूर। और इनको सपोर्ट हासिल है, इनको बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है इस सारे काम के लिए। इसलिए ये वो दंदनाते फिर रहे हैं और करेंगे। लेकिन बहरहाल तारीख में ये वाकयात भी आते हैं, गुजर जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पेंडुलम की जो स्विंग है उसको बदलते भी देर नहीं लगती, किसी वक्त भी बदल जाती है। राइट।